काले सरदार ने समुद्र से एक रहस्यमय खजाने का संदूक निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, तेज चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा संदूक सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ था। तक वह होश संभालता, दूर से एक तेज रफ्तार बोट उसकी तरफ बढ़ती दिखी। काला सरदार घबरा गया। वह खजाने को विमान में लादकर भागना चाहता था, लेकिन गलती से पूरा खजाना समुद्र में डूब गया। 2 दिन पहले एक रात को पप्पू और चंपा ने खजाने का ठिकाना ढूंढ लिया था। जब वे खुशी खुशी वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, काले सरदार को भी इसकी खबर लग गई और वह पीछा करते आ पहुंचा। जैसे ही दुश्मनों का आमना सामना हुआ, दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। आनन फानन में पप्पू और चंपा भागने लगे, मगर भागते हुए पप्पू की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक तेज मोड़ पर चंपा गिर पड़ी और लुढ़कते हुए एक गहरी खाई की ओर चली गई। रूपा ने सामने का विस्फोट देखा और दुख से भर गई, लेकिन अगले ही पल काले सरदार ने उसे पकड़ लिया। समय बीता और अगला दिन आ गया। डाकुओं ने अपने नोट्स के मुताबिक रूपा को लेकर उस गुफा के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वह गुफा हर 10 सेकंड में पानी का तेज फव्वारा छोड़ती थी, जो जरा सी लापरवाही पर किसी को भी खत्म कर सकता था। डाकुओं ने रूपा को मजबूर किया कि वह नीचे जाकर खजाना ढूंढे। रूपा ने गहरे पानी में उतरकर सचमुच अनगिनत सोने चांदी के खजाने पाए। तभी एक जोरदार झटका आया, लेकिन उसने फुर्ती से खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि चट्टानों से टकराने से बच सके। तेज गर्जना के बाद एक और संदूक भी बाहर निकल आया। डाकुओं ने तुरंत काले सरदार को बुला लिया। उधर पप्पू उस रात मरा नहीं था, बल्कि वह खाई से नीचे समुद्र में गिर गया था और किसी तरह बच गया। अब तक रूपा को काले सरदार ने विमान में चढ़ा लिया था। जब पप्पू को यह खबर मिली तो वह तेजी से उनका पीछा करने लगा। जल्दबाजी में काले सरदार ने एक संदूक गहने भी गिरा दिए। जब वह विमान उड़ाने वाला था, पप्पू और उसके साथी बोट से तेजी से आ पहुंचे। आखिरी मौके पर पप्पू ने विमान के पंख को पकड़ लिया। खतरा अभी भी बाकी था, लेकिन अगले ही पल उसकी प्रेमिका ने अद्भुत मदद की और सब कुछ बदल गया। कहानी के अंत में उन्होंने खजाने का स्थान संग्रहालय को सौंप दिया। इसके बाद पप्पू और उसकी प्रेमिका ने एक सादा और सुखी जीवन बिताना शुरू किया। कहानी के अंत में उन्होंने खजाने का स्थान संग्रहालय को सौंप दिया। इसके बाद पप्पू और उसकी प्रेमिका ने एक सादा और सुखी जीवन बिताना शुरू किया।